जी टीवी के सीरियल जगधात्री का लॉन्च, जिसमें कास्ट एंड क्रू हुई शामिल। अभी तक तो सभी लोग पसंद कर रहे हैं शो को। फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा गया है, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो वी आर होपिंग कि ऐसे ही चलता रहेगा, सारे एपिसोड्स अच्छे लगेंगे, हमारा शो बहुत अच्छा करेगा और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे साथ में। What am I expecting? Of course, as a maker, you would always expect the best for your show. चाहे वो 10 बजे आए, चाहे 9 बजे आए, चाहे 8 बजे आए। आई थिंक अभी तक का जो रिस्पॉन्स है, जैसा जितात्री ने बोला, जैसे सोनाक्षी ने बोला कि देखो सभी अच्छा बोलते हैं, जब शो लॉन्च होता है तो सभी अच्छा बोलते हैं, बट आई थिंक द एफर्ट विच इज गॉन इन टू मेक द शो, सबने बहुत अच्छा काम किया है और एंड प्रोडक्ट आपने देखा है, तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है एंड आई एम श्योर इट्स गोना रेजोनेट विद द ऑडियंस and we always try and make relatable content, तो I hope it relates to the audience. देखिए, इनसे बेटर कास्ट तो आपको मिल ही नहीं सकता और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको चुनने में। जैसे ही इनके ऑडिशंस मैंने देखे, मुझे पता था सोनाक्षी विल प्ले जगदात्री एंड फरमान ऑल्सो, इट वाज प्रीटी मच द सेम। सो आई थिंक एज अ मेकर जब आप एक कैरेक्टर के बारे में सोचते हो तो कुछ नुआंसिंग होती है उसके कि वो ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा। आई थिंक मोर ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, आई थिंक बोथ ऑफ देम जस्ट डिड रियली वेल, तो इसलिए उनको चुना मैंने। बहुत टाइम लगता है आज के टाइम में एक शो बनाने के लिए, और जब राहुल सर जैसे मेकर हों, एक बढ़िया आपके पास टीम हो, बेहतरीन टीम हो, जो दिन रात एक करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, और जब वो फाइनली लॉन्च होता है, शो देखते हैं हम लोग। मुझे तो पसंद आया है, बट ऑफ कोर्स हर चीज़, आई थिंक एवरी एक्टर, आई वुड से कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कहीं लगता है कि ये ऐसे कर देना चाहिए था, ये ऐसी चीज़ बोल देनी चाहिए थी, इस टोन में बोलना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और वो हमेशा क्रिएटिव फील्ड इज सच कि वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। सो फार हमें जितना भी आउटपुट मिला है वो अच्छा ही है, पर हैविंग सेड दैट आई फील लाइक कि आगे आने वाले इस समय में मोर देन वैलिडेशन, आई फील लाइक वी जस्ट हैव टू कीप प्रूविंग आवरसेल्व्स एंड कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। सो जब सर के नए शो का प्रोमो आया था, आई कॉल्ड हिम सुबह के 10 बजे प्रोमो देख के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मतलब ना अच्छा लगने जैसी कोई बात ही नहीं है। इट्स अ वंडरफुल प्रोमो, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और जिस तरह इन्होंने जो सोचा था, जिस तरह कॉन्सेप्चुलाइज किया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड लकीली मैं टेलीकास्ट के लिए पहुंच गया शूट से 10 मिनट लेट आया, बट देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश राहुल सर एंड द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। मुझे तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड आई रियली रियली होप दैट इट वर्क्स। फैंस के लिए आपके बहुत टाइम पास आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, अभी बताऊंगा तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, बट जैसे कि हम देखते ही हैं, हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ भयंकर होता है हमारे शो में। अभी रामलीला हो गया टी, फिर एक लाली पाउडर का जो खुलासा हुआ वो हुआ, और अभी एक और फनी चीज़ आने वाली है। सो उड़ने की आशा में तो ये सब चलता रहता है। साथ ही साथ अभी जो लाली पाउडर का खुलासा कर रहे हैं सचिन और साइली, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, काफ़ी कुछ है। और साथ ही साथ सचिन और साइली की अपनी अपनी जर्नी भी है। और यार 1 घंटे के एपिसोड मतलब करना तो बहुत ही मुश्किल है, साथ साथ देखना और सस्टेन करना तो उतना भी और भी मुश्किल है। सो बस अपनी जनता को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सब इतने प्यार से एपिसोड देखते हैं और हमें उस मुकाम पे बरकरार रखते हैं। मतलब मैं तो मेरे डैड बहुत क्लोज हैं उनसे, बहुत क्लोज रहे हैं सिंस घायल डेज। तो मैंने तो बहुत मेरे पिताजी से बहुत पर्सनल वक्त जो उन्होंने बिताया है, और जिस तरह के बेहतरीन और बहुत ही सुंदर इंसान जो धर्म सर हैं, मैंने तो बहुत बहुत चीज़ें सुनी है मेरे डैड से। मतलब एक वक्त पे वो एक दूसरे की मालिश किया करते थे घायल वायल के टाइम पे, इतने मतलब क्लोज होते थे, तो मतलब वो रिश्ता ही अलग है। तो मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि ही इज़ ऑन
वेंटिलेटर मैंने शाम को ही देखा एंड मतलब जिस तरह वो इतने ग्रेसफुली एज किए हैं और इस एज में भी जितने एक्टिव रहे हैं तो सबके बस की बात नहीं है सो गॉड ब्लेस हिम एंड आई रियली रियली होप दैट वो मतलब ठीक हो जाए और उनकी सेहत बेहतर हो जाए। मुझे तो बड़ा ख़राब लगा बिकॉज मुझे लगता है एज अ कंटेस्टेंट अभिषेक का तो बहुत बड़ा हाथ है इस सीज़न में क्योंकि ये सीज़न जाना जाता है उन लोगों से जिनकी बातें होती हैं, जिनकी चर्चा होती है। सो फॉर मी पर्सनली अभिषेक एक वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से सीज़न में चर्चा थी, तो मतलब अभिषेक का निकलना अगर सच में निकल गया तो मतलब इट्स रियली शॉकिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट बिकॉज समवेयर ये हर बार जो दबी दबी सी लड़की दिखाते हैं ये कॉन्फिडेंट भी है यहाँ पर और एक साइड से शी इज़ फाइटिंग बैक एंड एट द सेम टाइम शी इज़ लविंग हर फैमिली एंड ये भी दिखाता है कि परिवार के लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है, चाहे कोई कुछ भी गलत कितना भी गलत क्यों ना कर ले उसके साथ। शी हैज़ दैट सॉफ्ट कॉर्नर, दैट सॉफ्ट लव फॉर हर फैमिली wherein she is ready to compromise things and she's like totally fine and I think that is what family is about, right? एक्चुअली मुझे लगता है कि उड़ने की आशा को इतना प्यार इसलिए मिलता है बिकॉज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमारे शो को देखने में एंड इट इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड फनी ड्रामेटिक कॉमेडी शो वेर इन यू ऑल एंजॉय योर डिनर टाइम and keep watching उड़ने की आशा too at the same time because somewhere we are here to entertain you all. Actually, I loved Sonakshi's performance for this show. मतलब ये पता है बाकी के जो भी हमें हमारे डेली सोप्स चल रहे हैं उससे इट इज़ सो डिफरेंट। वो कितना डिफरेंट लग रहा है क्योंकि एक साइड पर यू नो शी इज़ दैट बेचारी बंदी जिसके मॉम नहीं है एंड स्टेप मदर है जिससे संभाल रही है एंड मी बीइंग तपस्या आई एम टॉर्चरिंग हर सैड बट या दैट इज़ देयर। और एक साइड पर वो एक अंडरकवर एजेंट है जहाँ पर शी इज़ जस्ट सो गुड एंड ब्रिलियंट एट हर जॉब। तो आई थिंक शी डिड अ फैब जॉब एंड आई एम जस्ट तो भाई नया शो आएगा तो नया कॉन्सेप्ट ही आएगा ना, ये पुराना नए कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नया कॉन्सेप्ट ही तो लोगों को देखना है ना भाई। अगर जैसे पुराना सिर्फ पुराना क्या है, ये दो तीन जो एकदम गोल्डन चीज़ें वो वापस आती हैं तो मज़ा आता है, जैसे कि हमारा क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो मज़ा आता है। लेकिन बाकी जो नया आता है उसमें नई चीज़ आएगी और नए लोग आएंगे और नया कॉन्सेप्ट आएगा तो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। और अभी तो बस आज शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। See, the thing is that actually, frankly speaking, I am not that regular. और you guys must be knowing, करण का कैरेक्टर कभी भी आता है कभी भी जाता है, कैसे होता है वो आप लोग को पता है। तो I am not on the set, so I don't know the real story. But when we were approached for this thing, it was always a limited series. Then now, I don't know what has happened between the channel and the production. Probably because it's doing so well, तो हो सकता है कि एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन मिला है तो अच्छी बात है, हम आगे और काम करेंगे। वेरी गुड। देखिए हाँ, ये बात अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया कि कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई कुटुंब आ रहा है क्या वापस से। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ नई बातें चल रही हैं, कुटुंब नहीं ये हो पर नया कुछ है। देखिए क्या है कि बहुत सारे शोज बन रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे, जैसे आप सब लोग इतना प्यार करते हैं और सब लोग हमें साथ में देखना चाहते हैं, तो वैसे ही हमारे साथ में कुछ बातें चल रही। अब जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो जाए, जब तक वो लोग कुछ अनाउंस नहीं करें, हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा और टीवी चलता ही रहेगा। टीवी कभी हार नहीं मानेगा, टीवी कभी कम नहीं होने वाला है। तो एंटरटेनमेंट है और नए शोज आएंगे, लोगों को नई चीज़ें देखनी है। क्योंकि हमारे पास अभी बात ये हो गया ना कि पहले चॉइस लिमिटेड थी कि 4 चैनल थे और यही शोज थे तो हम वही देखते थे। अब लोगों के पास चॉइस बहुत है, OTT पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट ये शो जब मिस हो जाए तो वो वापस हो जाके OTT पे देख सकते हैं, क्योंकि कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, प्ले पॉज हमारे हाथ में आ गया तो हमें अच्छा लगता है। पहले नहीं था तो इसीलिए VCR थे, वो VCR चलते थे और VCR पे लोग बोलते थे भाई मेरा रिकॉर्ड करके रखना, मैं जा रहा हूँ बाहर, या हम शादी में जा रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेना। या इसीलिए रिपीट्स आते थे, जो शो आता था रात को या समझो शाम को, नेक्स्ट डे वापस दोपहर में रिपीट होता था। लेकिन अभी OTT पे यू कैन वॉच इट एनी टाइम। आज मिस हो गया आप कल देखो, या ऐसे बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वो एक हफ्ते का एक साथ संडे को बैठ के एक साथ देखते हैं। तो वो चॉइस आ गई है लोगों के पास, तो ये तो होना ही है। जैसे जैसे नए चॉइसेस आएंगे, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे एल्डर्स अभी भी टीवी देखते हैं, वो आपको यही बोलेंगे मुझे मेरा शो लगा के दे। नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल टीवी देखते हैं। दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू गो ऑन OTT
और उस हिसाब से देखें। तो अभी भी टीवी देखते हैं रियल टाइम, तो वो टीवी चलता ही रहेगा। अरे बेस्ट विशेस हैं क्योंकि राहुल सर का शो है एंड हम लोग ऑब्वियसली बहुत क्लोज हैं राहुल सर के और अच्छा लगता है जब भी वो कोई नया शो प्रोड्यूस करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑन जी एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही कूल लग रहा है मुझे एक्चुअली, मतलब इसका ट्रेलर आप लोग सब देखेंगे तो बहुत ही कूल। आई हैव नेवर सीन अ ट्रेलर लाइक दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। The kind of action and VFX and everything is there. I think it's amazing and looking forward to it. बस थोड़ी देर में और 20 मिनट में देखेंगे क्या है। हमारे शो में तो सब अच्छा ही चल रहा है, उड़ने की आशा। राहुल सर का पहला शो है एंड राहुल सर is an amazing producer for actors and everyone. I think we are blessed to have him and it's good to see that he's moving ahead in life. Actually, firstly, if I have to give a very very honest opinion, I remember कि ऐसा शो बन रहा था, मुझे पता चला था, but when I actually saw the promo, I was half on my sleep, you know, it was early in the morning and मैंने जब देखा था, I remember I loved it so much कि मैंने 2-3 बार देख लिया. I generally don't share things so quickly, but it was just my instinct to kind of share it because the promo is just looking so promising. I think Sonakshi Batra is looking great actually. I told her also, and I'm sure कि जो concept है बहुत interesting है, and I have full faith in Rolling Tales, so I'm sure that they're going to do ग्रेट। मैं आई हूँ जगदात्री के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए सब एक्टर्स को, हमारे प्रोडक्शन को, मिस्टर राहुल सर को, तो बस इसीलिए आई हूँ। वेरी ऑनेस्टली ऐसे रेगुलरली मैं फॉलो तो नहीं कर रही हूँ। आई थिंक द ओनली इंटरेस्टिंग पर्सन दैट आई हैव सीन इज तान्या मित्तल, जो अपने लाइक वेरी फन एनेक्डोट्स देती रहती है। वो सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट माई रूममेट पूजा, शी इज़ अ फ़ैन, तो मुझे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहती है कि आज अभिषेक ने ऐसा किया, आज फरहाना ने ऐसा किया, तो मुझे उसके थ्रू पता लगता रहता है। अदरवाइज आई एम नॉट रियली फॉलोइंग द शो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आई थिंक सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। बचपन से ही ना मोटा बोलना, पतला बोलना, इट्स नॉट अ बिग डील, तो हमें पता नहीं चलता है कि शायद वो किसी को हर्ट कर सकता है। जाने अनजाने में लोग बोल देते हैं, बट किसी किसी को इफेक्ट हो जाता है, तो आई थिंक वही थोड़ी सी सैड बात है। यार मुझे शो बहुत ही कैची लगा, बहुत अच्छा लगा एंड आई विश राहुल भाई ऑल द बेस्ट, राहुल तिवारी एंड द एंटायर कास्ट, और जी टीवी को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ एंड आई एम श्योर ये शो अच्छा चलेगा एंड आई एम एक्साइटेड टू सी इट फर्दर। जब मेरे को हाँ मतलब जनरली मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब इन द सेंस इट्स समथिंग वेयर एन ऑनगोइंग स्टोरी कम्स एंड ऑब्वियसली आप एक ऑडियंस से डेली कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा है। कोई भी डेली शो जिसमें एक ऑडियंस की स्पैन आप पकड़ के रखते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और अगर चैनल की बैकिंग होती है और सब कुछ होता है, एक्टर्स अच्छा काम करते हैं, तो इट्स वेरी गुड एंड या ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा आता है तो 100%। हाँ, उदयपुर फाइल्स में मैंने आईबी चीफ किया है, तो टचवुड उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रेज मिला एंड उसके बाद जो आपने एक चतुरनार का अभी बात किया था वो भी मुझे बहुत मतलब उसका बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारा सॉन्ग काफ़ी वायरल हो गया, गुलाबी सावरिया, एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर स्टफ। यार काफ़ी कुछ और चल रहा है जो आप जल्द देखेंगे। हाँ, बहुत खुश है, फाइनली हमारा शो आज ऑन एयर आ चुका है। बेसब्री से वेट कर रहे थे इस पल का, एंड जैसे कि प्रोमोज़ में हमने देखा बहुत अच्छा प्रोमोज़ को रिसीव किया गया है। फर्स्ट एपिसोड भी मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो मुझे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा। खुद का शो है तो उस वजह से भी, बट जनरली आई थिंक एज अ प्रोडक्ट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड हर किसी के रोल को बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुली दर्शाया गया है। एंड जैसे कि अजय ने बताया कि शो में इट्स अ ब्लॉकबस्टर शो, इसलिए क्योंकि एक एंटरटेनिंग मास अपील भी है। इट्स गॉट इमोशन, इट्स गॉट ड्रामा, इट्स गॉट सम फैंटास्टिक फाइट सीक्वेंसेस, बट yeah, and interpersonal relationships, but at the same time ये सब मासी अपील के alongside that there's also a lovely message about women empowerment, so I think it's a fine balance of a progressive show along with all the massy ingredients, so fingers crossed. I'm hoping we have a winner in our hands. अभी मैं आपको बाहर सुन रहा था तब भी आप कह रहे देखिए टीवी एज अ मीडियम प्राइमरली women led ही है, अगर मैं टीवी की बात करूँ, but I think overall entertainment industry में there are much we are way better पहले से in terms of women characters. Of course, there's still more scope of improvement, but I just hope you know, a show like Jagadhatri, which has such strong women characters, not only in the lead but also the other women characters, I think we will pave the path for such more strong women roles in the future. मैं तो हर शो में मेल ही प्ले करता आया हूँ भाई लेकिन इस शो में बहुत ही एक होता ना, इस शो में बहुत ही अलग टाइप का इन्होंने वो किया है। जैसे कि जगधात्री नाम ही जो है
मतलब वो माता का स्वरूप है, उस तरीके से उन्होंने उसमें मतलब एक होता है ना जो हम सोचते हैं मतलब माइथोलॉजिकली भी और कि माता को पूजते हैं, तो इसमें मतलब एक्चुअली दिखाने वाले हैं हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट। और जिस तरीके से देखना आप कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं सारे कैरेक्टर्स जितने भी हैं, नॉट ओनली द हीरोइन बट एवरीवन। वो ऐसे बोलते हैं ना औरतों में एक सौम्य रूप भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर एक रौद्र रूप भी वो अपना सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा बहुत लोगों में ऐसे, बहुत औरतों में ऐसी वो साहस नहीं रहती है टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। सो यही हमारी हम लोग होप कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग, इफ़ वी कैन पॉजिटिवली इंस्पायर विमेन, एंड या आई थिंक लेट्स होप वी कैन डू दैट। हम तो पहली बार साथ में जी, काम कर रहे हैं और वो इनकी वजह से कर रहे हैं। इनके साथ जो इन्होंने किया, आई थिंक आई एम कृतज्ञ हूँ मैं, which means thankful। हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ माया जी का कि उन्होंने डिसाइड किया हमारे साथ काम करने का, और अजय जी का, उन्होंने बहुत सालों बाद मेरे साथ काम किया, 2-3 महीने बाद बहुत सालों बाद हमारे साथ काम किया। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक स्पेशली starting with Shantini, I'm really thankful that you said yes to the role. Are you And mad? I'm sure Any you're day, going to do a fab any job. day. Every role you'll offer me, I will do it. No, I think you're fab in it. And Thank you Ajay, so of course, there's no words to explain how you magnanimously light up this. जी, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आई होप ऑडियंस हमारा शो अच्छी तरह से देखे, रिलेट करे कंटेंट के साथ, और उतना ही प्यार दे जितना प्यार उन्होंने हमारे दूसरे शो को दिया है। आई एम श्योर बहुत मेहनत की है हमने इस शो पे, और बहुत रिलेटेबल कंटेंट भी है। आई एम श्योर वो देखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। यार राहुल सर मेरे बहुत ही फेवरेट प्रोड्यूसर है। मैं उनको बोलूँगा पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनके कैप में ना एक फेदर और जुड़ गया है, और हमेशा बहुत अच्छा शो बनाते हैं, और उसके लिए हमने बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स जो टीआरपी है वो कहती है। और हमेशा एक अच्छे गुड मेकर्स हैं, और बहुत घरेलू टाइप के फील देते हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ जुड़ के आपको ऐसा लगता है। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक नहीं देखा है, झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने शो बनाया है तो अच्छा शो बनाया होगा। अरे यार, नाम नहीं लेना चाहता मैं, जिसका नाम लेता हूँ वो हार जाता है, फिर उसके ऑपोजिट वाले मुझे पूरे साल ट्रोल करते हैं, देखो तुम्हारा वो हार गया। तो मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आपकी पसंद कौन है, आपका दोस्त? नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद है इस बार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैंने शो ही नहीं देखा है तो मैं क्या ही बोलूँ। और टू बी ऑनेस्ट, जो डिजर्विंग होगा वो जीत ही जाएगा, चाहे पब्लिक को पसंद है। मैं बिहार को सपोर्ट कर रहा हूँ यार, देख ये रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस बार थोड़े बिहार की जनता जो है वो अच्छे डिसीजन ले, जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उसको ना दोहराए, और प्लीज़ जो हो गया 1950, 1960, 1970, 1980 में, उसको भूल के आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। हम लोग अगर गड़े मुर्दे निकालते रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, और हमारे नेता और हमारे लोग सेम बातें करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि वो एक्टर्स पॉलिटिक्स में आके कुछ और ना बातें करने लगें, जो रियल ह्यूमन है, क्योंकि वो लोग वहीं के हैं, उन्होंने देखा है कि हमारे गांव खेड़े में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो लोग उस प्रॉब्लम को एक्चुअली समझते हैं तो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से आए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, कुछ भी बोलना, ये बेवकूफ़ी बनती है। अचानक से आप किसी एक पार्टी के लिए बोलना चालू कर देते हो, लेकिन अगर ऑलरेडी आप पब्लिक फिगर हो, लोगों ने आपको इसीलिए, और आपके पास इसीलिए वो ताकत या औकात आई है कि आप कहीं पर खड़े हो सको और बोल सको कि हाँ भाई, मैं एमएलए में खड़ा हो रहा हूँ या एमएलसी में खड़ा हो रहा हूँ। तो अगर आप पब्लिक फिगर थे तो प्लीज़ पब्लिक की अब आवाज़ बनो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की आवाज़ प्लीज़ मत बनो, चाहे वो कहीं से भी खड़ा हो। बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था और हमको भी बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत की है, वो फल लाई है अच्छा, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बाकी के एपिसोड्स, इसके आगे वाले एपिसोड्स। हाँ, फर्स्ट एपिसोड देखा, फर्स्ट लुक वाज वेरी नाइस। जगदात्री, द वन हु इज प्लेइंग जगदात्री, शी इज सुपर गुड, आई लाइक्ड हर। मतलब पहले ही लुक में उसकी आंखें और वो सब ना दिख रहा है, मतलब झलक रही है, उसकी आंखों के तेज झलक रही है, द एक्चुअली व्हाट इज एक्सपेक्टेड वो सब दिख रहा है, एंड आई रियली लाइक्ड हर। फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना अच्छा पड़ा कि जो शायद उसका कैरेक्टर है जो हमको मालूम है उसके हिसाब से है, एंड शी इज़ प्लेइंग इट वेरी वंडरफुली, एंड हीरो भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा। एंड दादी इज़ माई फ्रेंड फॉर ईयर्स, शी प्लेड माई मॉम इन वन ऑफ द शोज़, और तब से हम मतलब फ्रेंड्स ही हैं, तो हमारा अलग ही कनेक्शन है, अलग ही केमिस्ट्री है।
तो नाउ वील बी मीटिंग उड़ने की आशा एंड जगदात्री. लवेबल दुष्ट सासू माँ. Absolutely lovable. All thanks to the makers, Rahul sir, and everyone who is like behind the show. And बहुत सारा efforts ले रहे हैं because 50 मिनट का एपिसोड दे रहे हैं हम रोज, which is very hectic, stressful. पर फिर भी हम बहुत हंसी मजाक से शूटिंग करते हैं, बहुत लाइट एटमॉस्फेयर है एंड वी आर एंजॉइंग इट एवरी बिट ऑफ इट. और ऐसा ही प्यार हमें देते रहिए. थोड़ी नहीं, काफी पागल ही है रेणु, बट देन एंजॉय, बहुत एंजॉय कर रही हूँ. एंजॉय कर सकते हैं. बट क्रेडिट गोज टू द मेकर्स. हमेशा मुझे कहते रहते हैं आप राधिका नहीं हो, आप रेणुका हो, तो उस तरीके से प्ले करो. एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जब भी हमको लगता है ना कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया, थोड़ा सा अभी एक सेम हो रहा है, प्लेटो आ गया, तो तुरंत इतने ट्विस्ट आते हैं. तो आई शुड रियली थैंक द, मतलब जो भी है, जिन्होंने जो लिख रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम. हमेशा हर बाइट में, हर पॉडकास्ट में मैं कहती हूँ कि ये कमाल है. इतने ट्विस्ट आते हैं जो कोई भी मासेस कैन रिलेट दोस ट्विस्ट. अरे ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, कहीं भी घरों में हो सकता है, ऐसा वाला ट्विस्ट आता है. मैं तो बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ बिकॉज राहुल तिवारी प्रोडक्शन में सेकंड शो है. आई एम प्लेइंग शकुंतला, रेणुका's फ्रेंड इन उड़ने की आशा, एंड नाउ दिस आई एम प्लेइंग देशमुख खानदान की एंकर लाइक मायाज मॉम. सो इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि वो जो इंटरनल पार है वो सब रिलेट करेंगे. बिकॉज ऐसे जगदात्री इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल नेक्स्ट डोर, बट देन अब जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है फर्स्ट एपिसोड में, लाइक एवरीवन मस्ट बी लाइक ओ वाओ, शी इज प्लेइंग सम लाइक अंडरकवर कॉप एंड एवरीथिंग. सो ऑसम. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. लाइक ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलेटेबल एंड ऑल. प्रोमो देखा, बहुत बढ़िया है और ये कहानी है ही इतनी बढ़िया. जी इसीलिए मतलब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इस शो में और हमने बहुत बढ़िया शो बनाया है. सबने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक इसे बेहद पसंद. शाम तो अभी शुरू हुई है, अभी मैं कैसे पहले से प्रेडिक्ट कर लूँ बट मज़ा आने वाला है डेफिनेटली. सबने 2 महीने से पूरी मेहनत की है, डे नाइट लगे हुए हैं और बहुत हम लोगों ने आउटडोर भी किया है इसका और बहुत मेहनत की है. और आज जब हम पहला एपिसोड देखेंगे तो उसमें खुशी तो होगी. सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड. अगर बता दिया फिर लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा, इसीलिए नहीं. बहुत डिफरेंट है और मतलब हमारी बिटिया जो है जगदात्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. सोनाक्षी ने, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड अ वंडरफुल को एक्टर टू वर्क विद. शी इज़ सो स्वीट. मतलब उसके एक्चुअली में 2 रूप हैं, मतलब जो इसमें आई डोंट नो बताना था क्या तो 2 रूप हैं और वो बहुत उतनी ही खूबसूरत भी है और उतनी ही प्यारी भी है. मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसमें अशनूर मेरी बेटी बन चुकी है एक शो में, तो उससे बहुत लगाव है. और अपना अभिषेक बजाज मेरा दामाद बन चुका है एक शो में. तो दिल दे के देखो करके एक शो था, मैं उसका मतलब दामाद मतलब ससुर बना था. तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी और बहुत बढ़िया खेल रहा था यार. मैं बहुत इम्प्रेस था कि मतलब बहुत ऑनेस्टली खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा था. वो एविक्ट हुआ तो मुझे बड़ा एक शॉक सा लगा. मैंने कहा यार ये कैसे बाहर आ सकता है. बट फिर बीच में कहीं ऐसी न्यूज़ आई कि हो सकता है उसे कहीं मतलब गुप्त जगह पे रखा होगा या होटल में रखा होगा तो वो वापस आ जाएगा. तो मैं भी इसी उम्मीद में था कि बट देन आई थिंक वो भी शायद फिलहाल तो बाहर आई, एविक्ट हो ही चुके हैं. तो मेरी अभी तक बात नहीं हुई है बट वो बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत मतलब वैसे तो मेरे दामाद का रोल किया था बट हम लोग दोस्त जैसे हैं. एंड जितना भी खेला बहुत अच्छा खेला, बहुत मज़ा आया.